हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संतोष एजुकेशन। वीडियो में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पिंजरा संवर्धन और पेन संवर्धन के बारे में। तो इसके पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला आता है हमारा पिंजरा संवर्धन, फिर देखेंगे इसके बाद पेन संवर्धन। तो यह क्वेश्चन भी एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, सबसे पहले हम पिंजरा संवर्धन को देखते हैं। इसी को कीग कल्चर कहते हैं। तो देखिए, इस प्रकार के संवर्धन में संवर्धित किए जाने वाले जंतु को एक घेरे हुए स्थान में रखा जाता है जिसमें जल का आसानी से आवागमन हो सके, और इस प्रकार इनमें सघन मत्स्य पालन यानी कि इंटेंसिव कल्चर का नियंत्रण आसानी से हो जाता है। और इस प्रकार के मत्स्य पालन की शुरुआत कहाँ पर हुई थी? तो देखिए, कंपूचिया से हुई, और आज कल यूरोप, एशिया, जापान तथा अमेरिका आदि देशों में भी इस तकनीक का है जो सफलतापूर्वक उपयोग किया जा रहा है। और भारत में इस तकनीक का प्रारंभ 1974 से हुआ है, और वायुश्वासी मछलियों के संवर्धन से हुआ है। अब देखिए, फिर इसमें देख लेते हैं संवर्धित प्रजातियाँ, यानी कि कौन कौन सी प्रजातियों का है जो यह पिंजरा संवर्धन किया जाता है। तो देखिए, इसमें कार्प मछलियों की जिन प्रजातियों को भारत में पिंजरे में संवर्धित किया जाता है उनमें से है सिप्रिनस कार्पियो, और कतला, लेबियोरोहिता, सिरहेनस, मृगला और हाइपोपेक्थेलिमिंकिथीस मोलिट्रिकस। यह प्रजातियां हैं जिनका संवर्धन किया जाता है, यानी कि जिनका पिंजरा संवर्धन किया जाता है। अब देखिए, हम देख लेते हैं इसमें साइट सिलेक्शन, यानी कि स्थान का है चयन किस प्रकार से किया जाता है। तो देखिए, पिंजरे को ऐसे स्थान पर लगाना चाहिए जो घर के पास हो और जहां धूप भी पर्याप्त आती हो, और ऐसा स्थान गहरा होना चाहिए तथा जल का बहाव भी अच्छा होना चाहिए ताकि पिंजरे में जल का आवागमन भली प्रकार से हो सके। और पिंजरों के मध्य कम से कम 3 मीटर की दूरी रहना चाहिए जिससे उनमें वायु प्रवाहन एवं जल प्रवाहन अच्छी प्रकार से होता रहे और तथा उनके बीच से नाव निकल सकें। पिंजरा लगाने की जगह पर मिट्टी का चुनाव इस बात पर निर्भर करता है कि पिंजरा स्थिर है अथवा तैरने वाला है। अब देखिए, फिर इसके बाद हम देख लेते हैं पिंजरा क्या होता है। तो देखिए, मैं इसको फ्रेंड्स आगे बढ़ा लूँ। तो देखिए, पिंजरे का आकार एवं प्रकृति भिन्न भिन्न जगहों पर भिन्न भिन्न होती है, यानी कि पिंजरे की आकार आकृति होती है फ्रेंड्स, यह है भिन्न भिन्न जगहों पर, यानी कि अलग अलग जगह पर अलग अलग होती है। और भारत में ये बांस की खपाचियों या बांस की चटाइयों से बनाए जाते हैं, और विदेशों में पिंजरे का निर्माण बांस के कंकाल पर पॉलिएस्टर, पॉलीइथिलीन से बने जाल लगाकर किया जाता है। और ये पिंजरे बंद एवं खुले दोनों प्रकार के होते हैं, और बंद प्रकार के पिंजरे ऊपर से बंद तथा खुले प्रकार के पिंजरे ऊपर से खुले हुए होते हैं। तो देखिए, यह इसका डायग्राम है, तो आप लोग इसको बना लीजिएगा। देखिए, आप लोगों को दिख रहा होगा, और अगर आपको वीडियो सही से नहीं दिख रहा हो तो आप लोग वीडियो की क्वालिटी बढ़ा करके देख सकते हैं। तो चलिए हम आगे देखते हैं। पिंजरे को लकड़ी, कंक्रीट अथवा लोहे के बने स्तंभ द्वारा लगाया जाता है अथवा वजन द्वारा स्थिर कर दिया जाता है जिससे यह जल में तैरता रहे। अब देखिए, भारत में सामान्यतः छोटे आकार के पिंजरों का प्रयोग किया जाता है, और यह अधिकतर 1.8 इंटू 0.9 इंटू 0.9 मीटर तथा 3.6 इंटू 3.6 इंटू और 1.8 मीटर या 5 इंटू 1.25 मीटर आकार के एल्यूमिनियम अथवा प्लास्टिक पर बने होते हैं। अब देखिए, प्रबंधन देख लेते हैं। तो देखिए, पिंजरे में सघन मत्स्य पालन से अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। कौन कौन सी बातों का? तो देखिए, मछलियों को उनकी प्रजाति एवं आकार के अनुसार संचित एवं संवर्धित करना चाहिए, और मछलियों को नियमित रूप से पोषक संपूरक आहार देते रहना चाहिए, और पिंजरे में जल की उत्तम गुणवत्ता बनाए रखनी चाहिए, और नियमित रूप से बीमारियों की देखभाल, मृत मछलियों को हटाने एवं इलाज के लिए पिंजरों की सफाई करते रहना चाहिए। तो देखिए, यह इसके मैनेजमेंट है, यानी कि प्रबंधन।
अब देखिए फिर आता है इसके बाद इसी में मछली पकड़ना यानी कि हार्वेस्टिंग। तो देखिए जल से पिंजरों को बाहर निकालने पर उसके साथ ही मछलियाँ आ जाती हैं और यदि थोड़ी मछलियों की आवश्यकता हो तो छोटे जाल की सहायता से संग्रहित कर लिया जाता है। और भारत में पिंजरा संवर्धन द्वारा रहना मृगला का 16 किग्रा प्रति वर्ग मीटर तथा कतला एवं रोहू का यहाँ पर फ्रेंड्स लिखा हुआ नहीं है प्रति वर्ग मीटर की दर से उत्पादन होता है। कॉमन कार्प मछलियों का उत्पादन दर है 1.5 किग्रा यानी कि किलोग्राम प्रति मीटर प्रति माह है। और देखिए पिंजरा संवर्धन से लाभ क्या है, एडवांटेज ऑफ केज्ड कल्चर। पिंजरा संवर्धन के लाभ निम्नलिखित है। तो पहला है यह तालाब एक क्षेत्र में सीमित रहता है जिससे तालाब के शेष भाग को सामान्य संवर्धन हेतु उपयोग कर सकते हैं और इसे आवश्यकता पड़ने पर स्थानांतरित किया जा सकता है और संवर्धित मछलियों की देखभाल आसानी से होती है और मछलियों का संग्रहण आसान होता है और इस प्रकार के संवर्धन में पूंजी निवेश कम होता है। अब देखिए फिर इसी में आता है पेन संवर्धन। अभी हम पिंजरा संवर्धन देख चुके हैं तो अब हम इसको देख लेते हैं। सेकंड हमारा दिया गया है। तो बड़े में मत्स्य संवर्धन सर्वप्रथम 1920 में जापान में प्रारंभ हुआ और 1950 तक सीमित और 1950 तक चीन में भी तालाब में संवर्धन तकनीक का उपयोग किया जाने लगा और भारत में भी इस तकनीक द्वारा कतला, रोहू तथा मृगालियों का संवर्धन किया जा रहा है। और बड़े में अपेक्षाकृत बड़े आकार के होते हैं, ये बड़े फ्रेंड्स होते हैं, अपेक्षाकृत बड़े आकार के होते हैं और इसमें जलाशय या तालाब के एक बड़े भाग को जाली की सहायता से घेर दिया जाता है और यह जाली बांस की खपाचियों, प्लास्टिक अथवा लोहे की होती हैं और जाली के छिद्रों का आकार इस प्रकार से रखा जाता है कि ना तो अंदर की मछलियां बाहर आ सकें और ना ही बाहर की मछलियां हैं अंदर प्रवेश कर सकें और जल का बहाव अच्छी प्रकार से बना रहना चाहिए। अब देखिए बाड़े में मछलियों की देखभाल तालाब में पाले जाने वाली मछलियों की तरह की जाती है और इस विधि भारत में लगभग 4 टन प्रति हेक्टेयर का उत्पादन प्राप्त हो रहा है और कार्प मछलियों के अतिरिक्त अन्य प्रकार की मछलियां एवं झींगा संवर्धन इस तकनीक से है जो किया जा रहा है। तो फ्रेंड्स अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे इसको लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए जिससे उनकी भी मदद हो सके। तो आप लोग चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करके रखिएगा जिससे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो।